नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, देश के अलग अलग हिस्सों में अतिक्रमण पर एक्शन चलता है। यह आम बात हो चली है। जहां अवैध अतिक्रमण है, जहां सरकारी जमीन पर किसी ने गलत तरीके से कब्जा कर लिया, उसे हटाना जाना चाहिए। दिल्ली के कई इलाकों में अतिक्रमण पर एक्शन जारी है। G20 समिट को देखते हुए दिल्ली को सुंदर बनाने के नाम पर सख्ती की जा रही है। दिल्ली के मेहरौली में पिछले 5 दिनों से बुलडोजर वाला एक्शन हुआ। दिल्ली के जामिया नगर में बड़ी तादाद में मध्यम वर्ग के लोगों के आशाने उजाड़ दिए गए। सरकारी बुलडोजर के एक्शन ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। जब लोगों ने मौजूदा सरकारी व्यवस्था को समझते हुए तमाम तरह से पड़ताल के बाद जमीन को खरीदा, जमीन की पक्की रजिस्ट्री करवाई, सरकार के सारे बिल अदा किए, फिर जमीन अवैध कैसे हो गई, यह सबसे बड़ा सवाल है। इन्हीं दस्तावेजों को देखकर दिल्ली के एलजी ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाई। अपनी जीवन की जमा पूंजी गंवाकर दिल्ली के मेहरौली में रहने वाला मध्यम वर्ग का एक तबका कैसे आज हताश है, निराश है, खड़ा है, यह आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, दिखाऊंगा। बुलडोजर एक्शन से दिल्ली का मध्यम वर्ग हलकान है। बुलडोजर एक्शन से कानपुर का गरीब परिवार तबाह हो गया। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में तमाम बड़े अधिकारियों की मौजूदगी में बड़ा बुलडोजर एक्शन चलाया गया। अवैध तरीके से कब्जाई गई जमीन पर बनी झोपड़ियों को गिराने की कोशिश की जा रही थी। झोपड़ी में आग लग गई। उस आग में गरीब परिवार की मां बेटी जिंदा जलकर मर गई। इतने सारे अधिकारी, इतने सारे पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में यह हादसा हुआ है। राज्य के संबंधित अधिकारी हो या राजनेता, सबके हाथ पैर फूले हुए हैं। आनन फानन में एक्शन पर एक्शन लिया जा रहा है। मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया जा रहा है। एसडीएम, 4 राजस्व अधिकारी, 1 दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी समेत करीब 40 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। कैसे कानपुर के लापरवाह भ्रष्ट अधिकारियों ने बुलडोजर वाला एक्शन बिगाड़ लिया, यह मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा। देश की राजधानी दिल्ली में पढ़ा लिखा मध्यम वर्ग अतिक्रमण के भ्रष्टाचार के खेल का शिकार हो गया। मेहरौली के मध्यम वर्गीय परिवारों की सारी साझेदारी धरी की धरी रह गई। उनके जीवन की सारी जमा पूंजी तबाह हो गई। उनके घर तोड़ दिए गए, दुकानों को गिरा दी गई। लेकिन जिनकी वजह से यह सब भ्रष्ट खेल हुआ, उन सरकारी अधिकारियों पर कार्रवाई कब होगी? जिन अधिकारियों ने बिल्डर, जमीन मालिकों की सांठगांठ से यह सब कुछ किया, उन पर एक्शन कब होगा? इसका इंतजार पूरा देश कर रहा है। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। भारत में एक बार फिर से अतिक्रमण पर बहस तेज हो गई है। देश की राजधानी दिल्ली में अतिक्रमण का शोर है। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक शहर कानपुर से अतिक्रमण पर कार्रवाई के दौरान उठा तूफान पूरे देश की सियासत को सुलगाने का काम कर रहा है। दिल्ली में सरकारी बुलडोजर पर बड़ी तादाद में मध्यम वर्ग के लोगों के घर उजाड़ दिए गए। सरकारी बुलडोजर मध्यम वर्ग को, लोगों को यही संदेश देता नजर आ रहा है कि आप ना समझें। आपके मकान खरीदने में जितनी भी समझदारी दिखाई, वो सब गलत है, सब फर्जी है। तो कानपुर देहात में सरकारी बुलडोजर यही संदेश देने की कोशिश कर रहा है
कि गरीब आदमी ने बेईमानी से सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया, उसे हटाने के लिए यह एक्शन सही था। मैं आपको बताना चाहता हूं, चाहे दिल्ली का मेहरौली हो या जामिया नगर इलाका, दिल्ली के कई बड़े इलाकों में सरकार का बुलडोजर तबाही मचा रहा है। बताया तो यही जा रहा है कि बहुत सारे विदेशी मेहमान आने वाले हैं, दिल्ली को सुंदर बनाने की कोशिश हो रही है, अतिक्रमण हटाने को लेकर सख्त कार्रवाई की जा रही है, लोगों के घरों पर बुलडोजर चल रहा है, लोगों की दुकानों पर बुलडोजर चल रहा है, लोग बदहवास है, लोगों का रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन इन गरीबों की कोई सुनने वाला नहीं। अतिक्रमण पर कार्रवाई का आदेश ऊपर से आया है, विदेशी मेहमानों के लिए दिल्ली को चमकाना है तो इन तथाकथित अवैध निर्माणों को हटाना ही होगा, यह अधिकारियों का कहना है। जिनके घरों पर बुलडोजर चलता है उनके दिल पर क्या बीतती है, राष्ट्र की आवाज के जरिए मैं आपको ऐसे लोगों का दर्द सुनवाना चाहता हूं, आप सुनिए। अरे घर खाली कैसे करेंगे? मतलब ये तो हमारे ऊपर कितने सारे फोर्स आ गई, के तो डरावना सीन है ये मेरे लिए ऊपर से देखने के लिए। यहाँ से मैम ये कह रहे थे फोर्स आती है, 10 दिन का नोटिस दिया गया। मेरी एक बात सुनिए, टर्की में आया अर्थक्वेक, डिजास्टर, ये है मैन मेड अर्थक्वेक। ये मैन मेड अर्थक्वेक कैसे हमारे लिए दबाए हुए लोगों को निकाल रहे हैं वहाँ पर, और यहाँ पे जो फंसे हुए हैं उन्हें दबा रहे हैं। आपको नोटिस कब सर्व हुआ था? 14 दिसंबर को सर्व हुआ था, पर ये नहीं बताया गया था किस बेसिस पे। अरे तुम कभी भी आके बोल दोगे 50 साल सर, से इनकी ठहरे मैं हैं। आपको लिखा गया तो था, ये लिखा गया क्या था। ये एक मिनट के मैं सर, मैं सबको कह रहा हूँ 60 साल से रह रहे हैं यहाँ पे, मेरे दादा से लेकर मेरे सारे यही आए हैं, मैं भी इधर जमा हूँ। अरे आराम से इस दर्द को सोचकर आप क्या कहेंगे? ये दर्द कितना बुरा लगेगा। किसी दिन आपसे कहा जाए आपका ये मकान अवैध है, आपके मकान के सारे कागज फर्जी हैं, आपके घर इतने सारे पुलिस वाले आ जाएं, आपके घर वालों को जबरन खींचकर बाहर निकालें और फिर आपका मकान, आपका दुकान को तोड़ दिया जाए। दिल्ली के कई इलाकों में ऐसा ही हो रहा है, मेहरौली में कुछ ऐसा ही हुआ है, दिल्ली के जामिया नगर में कुछ ऐसा ही हो रहा है, आगे भी ऐसा हो सकता है। आमतौर पर सुस्त रहने वाला सरकारी सिस्टम मेहरौली में फुल एक्शन में नजर आया। लोग अपने बचाव के लिए कोर्ट पहुंचे, लोग मुख्यमंत्री पर दखल देने का दबाव बनाए, एलजी से रोक लगवाएं, कहीं से कोई स्टे वाला ऑर्डर लेकर आए। उससे पहले मैंने पूरा सिस्टम पूरा काम करना पड़ता है। इसी मूड में सरकारी कर्मचारी काम में जुटे नजर आए। कोर्ट के आगे दखल से पहले बड़े एरिया पर बुलडोजर चलाकर ही मारे। मैं आपको बताना चाहता हूं, अब तक 4000 वर्ग मीटर से ज्यादा इलाके को खाली करवाया जा चुका है। दिल्ली हाईकोर्ट में मंगलवार को मेहरौली मामले पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने एक नई सीमांकन रिपोर्ट तैयार किए जाने पर तक मेहरौली में मकानों को उठाए जाने पर रोक लगाने की मांग संबंधित याचिका पर सुनवाई। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार, दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने फिलहाल तोड़फोड़ पर कार्रवाई करने में हस्तक्षेप करने से साफ इनकार कर दिया। मेहरौली माइनॉरिटीज वेलफेयर की याचिका पर नोटिस जारी किया गया है। साथ ही निर्देश दिया गया कि याचिका को मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष रखा जाए।
जहां इसी तरीके से एक याचिका पहले भी लंबित है। दिल्ली हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी। इसके बाद बड़ी खबर दिल्ली के उपराज्यपाल की तरफ से आई। दिल्ली के एलजी ने मेहरौली और आसपास के इलाकों में रहने वाले सैकड़ों परिवारों वालों को राहत दी है। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने टीडीए की बुलडोजर वाली कार्रवाई पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दिया है। और इस पूरे मसले पर टीडीए क्या कुछ कह रहा है, इसे समझिए। टीडीए का कहना है, पहले भी कई मामलों में पार्क के इलाके में अवैध कब्जों को हटाने की बात अदालत कह चुका है। इस बार कार्रवाई से पहले पिछले साल यानी 12 दिसंबर को नोटिस जारी किया गया था। अवैध रूप से अतिक्रमण करके बैठे लोगों को 10 दिनों के अंदर जमीन छोड़ने के लिए कहा गया था। नोटिस में डीडीए ने कहा कि जिस जमीन से अवैध कब्जों को हटाया जा रहा है वो मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क एरिया का हिस्सा है। इसमें यह भी कहा गया कि अतिक्रमण की वजह से पार्क में डेवलपमेंट की रुकावट आ रही है और इस एरिया में 55 स्मारक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के संरक्षण में है। सितंबर में G20 समिट होनी है। G20 की मीटिंग दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को होगी, जिसमें 20 से ज्यादा देशों के राष्ट्र प्रमुख शामिल होंगे। ऐसे में दिल्ली को साफ सुथरी और अच्छी दिखे, इसलिए अवैध अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, सब ठीक है, अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई होनी चाहिए, देश की राजधानी सुंदर दिखनी चाहिए। इसी के नाम पर सरकारी बुलडोजर एक्शन में, इसे आप गलत नहीं कह सकते। लेकिन जो सवाल मेहरौली के लोग उठा रहे हैं, मेहरौली में जिन मकानों पर बुलडोजर चला उनमें बड़ी तादाद में मध्यम वर्गीय के लोगों के घर हैं। यह हर कोई जानता है। समाज का मध्यम वर्ग तबका इतनी आसानी से अपने मेहनत की कमाई नहीं गंवा सकता। मेहरौली इलाके के कई लोग बता रहे हैं मकान खरीदने की पूरी कार्रवाई, हर तरह से जांच परखने के बाद इस इलाके में लोगों ने मकान और दुकान को खरीदा है। इलाके के लोग यह भी बता रहे हैं कि जमीन के कागज बाकायदा वकील से चेक करवाए गए। वकील ने जमीन के कागज को सही बताया, फिर सरकारी बैंक में लोन लेने के लिए अप्लाई किया गया और माना यही जाता है कि अगर कोई भी सरकारी बैंक जिस जमीन पर लोन देता है उस जमीन में किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं, जमीन बिल्कुल सही है। डीडीए की जमीन से अलग है। बैंक कई सरकारी विभागों से कागजात मांगता है। कई लोगों ने बताया कि खुद जाकर उन्होंने सभी सरकारी विभागों से सारे काम भी करवाए ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो पता चल जाए, वो अवैध जमीन पर बने मकान में अपनी जमा पूंजी बर्बाद करने से बच जाएं। सरकारी बैंकों में लोन का प्रोसेस आसान नहीं होता। बैंक सरकार की तरफ से अप्रूवल मैप मांगता है, प्रॉपर्टी के रेवेन्यू रिकॉर्ड का लीगल ओपिनियन लेता है, सब चेक कराया जाता है। प्रॉपर्टी पर किसी का और क्लेम तो नहीं है, किसी का कोई बकाया तो नहीं है। उसके बाद वैल्यू और प्रॉपर्टी की वैल्यू जज करता है, जमीन की डिमार्केशन भी करता है। उसके बाद ही चेक खरीदार की आमदनी के आधार पर लोन सैंक्शन करता है और सारे नियम कायदे कानून को मानते हुए मकान खरीदा गया, दुकान खरीदी गई, सारे टैक्स जमा करवाकर पक्की रजिस्ट्री भी करवाई गई और तो बिजली का कनेक्शन, दिल्ली जल बोर्ड का कनेक्शन सब लिया गया। बिजली पानी के सारे बिल इतने सालों से देते रहे, वक्त पर प्रॉपर्टी टैक्स भी जमा करवाते रहे। इतना कुछ करने के बाद 30-40 सालों के बाद भी बताया गया कि आपका मकान अवैध तरीके से बना है, आपका मकान सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करके बनाया गया है। तो कोई करे तो क्या करे, किसके पास जाए, कहां जाए? अब कहा यह जा रहा है कि कोर्ट जाइए, कोर्ट केस में अपनी बाकी की जमा पूंजी खपाइए, कौन सी जमीन अवैध है, कौन सी जमीन अवैध नहीं है, यह बताएगा कोर्ट। अतिक्रमण का सही दायरा कौन तय करेगा?
इस पर वकीलों का क्या कहना है, कैसे वो जमीन की जांच करते हैं, राष्ट्र की आवाज के जरिए मैं आपको वकीलों की राय भी सुनवाना चाहूंगा। मैं ये बताना चाहूंगा कि दिल्ली में जो भी डिमोलिशंस आजकल हो रहे हैं उसको ये देखने के लिए कि वो सही है या गलत है, अगर कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए। और जो बायर्स हैं, जो लैंड बाई करते हैं, उनको भी ये बात का ध्यान रखना चाहिए प्रॉपर्टी को खरीदते वक्त, लैंड का पीस खरीदते वक्त। सबसे पहले तो जो लैंड हो वो अप्रूव्ड हो, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हो, अप्रूव्ड कॉलोनी हो। जब मैं बोलता हूं कि अप्रूव्ड कॉलोनी, इसका मतलब ये है कि ऐसी लैंड, ऐसी भूमि जिसे गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती हो। ये एक इशू रहा। अब दूसरा ये कि अगर आपके पास आपकी लैंड है और क्या आप उसके ऊपर किसी भी तरह की कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, इसका आंसर मैं देता हूं। देखिए, दिल्ली के अंदर दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट लागू है। उसके अनुसार अगर कोई भी स्ट्रक्चर 2010 से पहले का है तो उसको एमसीडी डिमोलिश नहीं कर सकती। एक प्रक्रिया है जो एमसीडी को फॉलो करनी होती है डिमोलिशन ड्राइव चलाने के लिए, किसी भी स्ट्रक्चर को डिमोलिश करने के लिए। एक सवाल है, क्या किसी भी आम आदमी के लिए इससे ज्यादा कुछ करना संभव है? अब अतिक्रमण के दायरे को लेकर जो सस्पेंस है, आम आदमी को कैसे पता चलेगा कि उन्होंने तो एक दीवार दिखाई गई जिसके दूसरी तरफ डीडीए की लैंड को बताया गया। कहा जा रहा है कि दिल्ली सरकार के रेवेन्यू विभाग ने नई मैपिंग की है जिसके आधार बनाकर इतने सारे घर तोड़ दिए गए और 5 दिनों में कैसे बीते। कोई देश की राजधानी के इस इलाके में रहने वालों से पूछे, कैसे सरकारी बुलडोजर 5 दिन तक खुलेआम लोगों के मकान तोड़ता रहा। 5 दिनों तक सरकारी बुलडोजर आम लोग की दुकानों को तोड़ता रहा। अब जांच का आश्वासन मिल रहा है, अब राजनीतिक चमकाई जा रही है। अब दिल्ली की राजनीति में यह बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है। आम आदमी पार्टी एलजी को घेर रही है, डीडीए पर सवाल उठा रही है, तो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली सरकार के रेवेन्यू विभाग को इसका जिम्मेदार बता रही है। अब डीडीए और रेवेन्यू विभाग के जिन अधिकारियों ने नया नक्शा तैयार किया है उसकी जांच की बात हो रही है, लेकिन इन 5 दिनों का हिसाब कौन देगा? क्या इस इलाके में विधायक नहीं है, पार्षद नहीं है, एमपी नहीं है, एमएलए नहीं है? कहां गए सब? वोट लेने तो जाते हैं लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। क्या उन सरकारी अधिकारी कर्मचारियों पर एक्शन होगा जिनकी गलती से इलाके के लोगों को यह दिन देखना पड़ा? जमीन से जुड़े तमाम सरकारी विभागों की जिम्मेदारी क्यों तय की नहीं गई, जिनके भ्रष्टाचार की वजह से आज ऐसे हालात बने? बिल्डरों, जमीन के मालिकों से रिश्वत लेकर सब खेल किया गया। दिल्ली की राजधानी में जब यह हाल है तो सोचिए देश के दूसरे हिस्सों में क्या हाल हो रहा होगा, जहां एक शहर में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, जहां सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज रहते हैं, वहां का यह हाल। सरकारी विभागों के अधिकारी कर्मचारियों का ऐसा भ्रष्टा आचरण दिल्ली में देखने को मिल रहा है। जरा सोचिए कि छोटे छोटे राज्यों में क्या हो रहा होगा, छोटे छोटे कस्बों में क्या हो रहा होगा। आज एक बड़ी शुरुआत दिल्ली के एक बड़े बीजेपी के नेता की तरफ से देखने को मिली। विजय गोयल दिल्ली के रहने वाले हैं, केंद्र सरकार में जिम्मेदार भूमिका में है। विजय गोयल ने दिल्ली के छात्र राजनीति से संसद तक का सफर तय किया। दिल्ली की राजनीति में विजय गोयल का कद काफी बड़ा है। दिल्ली की पूरी व्यवस्था को समझने वाले विजय गोयल आज जंतर मंतर पर बैठे। महरौली मामले में दोषी तमाम अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग को आगे बढ़ाते नजर आए। बीजेपी के कद्दावर नेता केंद्रीय एजेंसियों से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। विजय गोयल जैसे बीजेपी का कद्दावर नेता आज दिल्ली के एलजी से एक्शन की मांग भी कर रहा है। महरौली मामले में जो भी संवेदित अधिकारी हैं
उन्हें तुरंत सस्पेंड किया जाना चाहिए। सभी जिम्मेदार बिल्डरों पर एक्शन किया जाना चाहिए। डीडीए, एमसीडी, दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार के भ्रष्ट अधिकारियों पर एक्शन ले। अफसर नपेंगे, सिस्टम में तभी बदलाव आएगा। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सुनवाना चाहता हूं विजय गोयल इस मसले पर क्या कुछ कह रहे हैं। महरौली में जो तोड़फोड़ हो रही है उसको लेकर एक बड़ा सवाल हमने खड़ा किया है। वो ये किया है, किसी भी अवैध निर्माण को अगर आप तोड़ते हैं उससे पहले सरकारी जो अफसर हैं जिन्होंने रिश्वत खा के, भ्रष्टाचार करके उस जमीन पर कब्जा दिया और उस गलत निर्माण को होने दिया, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने भोली भाली जनता को ठग लिया और सरकारी जमीन पर कब्जा करके निर्माण कर लिया और सरकार उसको देखती रही और अफसर कुछ नहीं कर रहे। पहले इनको आप सस्पेंड करिए, इनके खिलाफ कार्रवाई करिए। ये हम एलजी से अपील करने के लिए बैठे हैं और ये केवल एक महरौली जिले का मामला नहीं है। पूरी दिल्ली के अंदर अनऑथराइज्ड निर्माण होगा तो कोई ना कोई सरकारी अफसर जरूर नपेगा, ये हमारी मांग है। इसमें किसका आप कहेंगे कि गलती किसकी है, क्योंकि आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वहाँ आम आदमी पार्टी आप पर आरोप लगा रही है। नहीं, देखिए, आरोप मैं किसी पे भी लगा सकता हूँ। मैं भी ये कह सकता हूँ कि भाई रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने सही तरह से नापा नहीं होनी। मैं उस बड़े क्वेश्चन पे नहीं जा रहा। जो भी एजेंसी, चाहे वो डीडी हो, चाहे वो एमसीडी हो, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, चाहे वो केजरीवाल गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जो भी तोड़ाफोड़ी करे या जो भी अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन को हटाए या जो भी एनक्रोचमेंट को साफ करे, वो पहले उसके जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करे। जिम्मेदार जिन्होंने कब्जे किए हैं, बिल्डर और दूसरे कार्रवाई करे। उसके बाद जनता के निर्माण को हाथ लगाए। ये मेरा कहना है। जब ये अफसर नप जाएंगे, कोई जेई, एई, एक्सएनडीसी या जो भी एसडीएम, एडीएम, तब आप देखेंगे कि लोग जो हैं इन बिल्डरों के झांसे में नहीं आएंगे और ये गलत निर्माण नहीं होंगे। दिल्ली बीजेपी का बड़ा नेता बड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है, जबकि दिल्ली का हाल किसी से छिपा नहीं है। अवैध निर्माण हो या अतिक्रमण हो, दिल्ली में क्या हाल है किसी से छिपा नहीं है। दिल्ली के किसी भी इलाके में अवैध निर्माण धड़ल्ले से नजर आता है और यह बात किसी से छिपी नहीं है। कहीं भी बस छत पर जाइए, खड़े हो जाइए और भ्रष्टाचार का बजट गिनते जाइए। हर फ्लोर के लेंटर के लिए हर इलाके में राशि तय है, पैसे तय हैं। ऊपर से अवैध फ्लोर के लिए 40 से 50 हजार रुपए से ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं और बताया यही जाता है कि एमसीडी, डीडीए, दिल्ली पुलिस सभी को अवैध भुगतान का हिस्सा दिया जाता है, ऐसा दावा करते हैं। अवैध निर्माण का दायरा बढ़ता जा रहा है। दिल्ली की राजधानी दिल्ली में जहां केंद्र और राज्य सरकारों के सभी बड़े नेता, बड़े अधिकारी मौजूद हैं, उन्हें सब क्या नजर नहीं आता। सोचिए कानपुर में क्या हाल होगा। कानपुर में जो हुआ, अवैध अतिक्रमण हटाने के नाम पर जिस तरीके से लापरवाही सामने आई, उससे पूरा देश हैरान है, परेशान है। और इतने बड़े बड़े अधिकारी, इतने पुलिस वाले जिस जगह मौजूद हैं, वहां कैसे दो जिंदा इंसान जलकर मर जाए। साफ जाहिर है लापरवाही, भ्रष्ट अधिकारियों के हाथ में जब सरकारी बुलडोजर की कमान होती है तो क्या होता है। आज कानपुर के लोग देख रहे हैं, दिल्ली के लोग देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। देखना तो अब यह है कि लापरवाह भ्रष्ट अधिकारियों पर एक्शन कब होगा। जो नेता वोट मांगने के लिए जाते हैं, वो नेता किस बिल में छुप गए, उनको सामने आना होगा। और जब तक इन पर सरकारी कलम नहीं चलेगी, तब तक ये भ्रष्टाचार ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। कल रात 9 बजे फिर होगी बुलाए।